नहीं, इस जब इन लोगों की हत्या भी होगी बीएलओ की, उनके बाद भी जो है आत्महत्या, हाँ आत्महत्या उन्होंने कर ली, लेकिन हत्या ही कह लीजिए, किस प्रकार से उन पे जो टॉर्चर किया जा रहा है वो हत्या ही है एक प्रकार से। तो उसके बाद क्या हुआ कि गाजियाबाद में जो है ज्ञानेश कुमार जी के दामाद जो है 21 बीएलओ पे जो है एफआईआर दर्ज कर देते हैं। नोएडा में उनकी बेटी जो है 60 बीएलओ पे और 7 सुपरवाइजर पे जो है एफआईआर दर्ज कर देती है। उन्होंने क्या जो है डिफेंस दिया था बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई कि भैया हम लोग जो है घुसपैठिया ढूंढेंगे। आज जब ज्ञानेश कुमार जी से सवाल पूछा जाता है, आपने पूरे बिहार के लोगों को जो लाइनों में लगाया, उसके बाद आपने कितना घुसपैठिया आइडेंटिफाई किए? जवाब आता है 0। आपने पूरी प्रक्रिया चलाई, उसके बाद भी नतीजन क्या निकलता है? राकेश सिन्हा, अजीत झा, संतोष ओझा, नगेंद्र कुमार जैसे तमाम भाजपा के और संघ के लोग जो है वो 2-2 राज्य 3-3 राज्यों में जाके वोट डालते हैं। आपने एक सही सुनिए ना कि जो है जल्दी का काम जो होता है शैतान का काम। पूरी बात सुन रहा था मैं। और नियमता क्या है? नियम, जब ये बात पूछा गया कि क्या किसी के ऊपर प्रेशर है या प्रेशर माउंट किया गया है या बीएलओ के ऊपर प्रेशर है, बीएलओ यानी वो अधिकारी, टीचर मान लीजिए, असिस्टेंट टीचर या टीचर जो जाके गणना करते हैं या जो फॉर्म भरवाते हैं इलेक्शन कमीशन का, तो ये बात पूछी गई तो एक बीएलओ के पास 5 या 6 घर होते हैं, 5 घर या 6 घर, 7 घर या 8 घर ऐसे होते हैं। अब सवाल यह है कि प्रेशर कहां माउंट हो रहा है और प्रेशर कौन माउंट करा रहा है। 2002 में एसआईआर के पक्ष में जो खड़े, आज 2025 में विरोध में खड़े, यह सवाल ये बड़ा है अपने आप में कि आखिर क्या बात है। जी जनाब, कहां से आए? मैं प्रयागराज से आया हूँ। प्रयागराज से, बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद भाई। बताइए सर, 2002 में जो ममता बनर्जी खड़ी थी, हाँ। तब ईवीएम से वोट नहीं होता था। हाँ। अब ईवीएम से वोट हो रहा है। तब बैलेट पेपर से वोट होता था, तब उनका पक्ष था, तब वो सपोर्ट में खड़ी थी। किसी ने ये बात तुमसे कही कि 2002 में ईवीएम जो था वो नहीं था और बैलेट था? और वहाँ पश्चिम बंगाल में वहाँ नहीं था ईवीएम। तब वो सही था? हाँ, तब वो उसके सपोर्ट में। वोट बैलेट पेपर से होना चाहिए। हाँ, तो सही हो जाएगा। हाँ, तब सही हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। और जो आज आंकड़े आ रहे थे इलेक्शन कमीशन से, और उसमें यह भी था कि कहीं पुनर्मतदान के लिए कहीं कोई बात नहीं आई। पर एक बार होता था ना कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा चुनाव कराने पड़े, और मुझे याद है कैफ की उम्र का रहा हूंगा, और एक जगह नहीं होता था पुनर्मतदान, 10-10 जगहों पे पुनर्मतदान, क्योंकि जो बैलेट पेपर जो तुम बता रहे हो ना वही उठा ले जाते थे, तो पुनर्मतदान होता था। तो वो जी, तो वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया आज कंपेयर करिए आप। और ये चीज बताने की जब कोई कहे, उसके पीछे का जो तर्क है वो रखना बहुत जरूरी है। जी, तो बीजेपी अंदर तो कांग्रेस का। भैया जी, अभी आपको इनका वक्तव्य खत्म होने से पहले इन्होंने आपके ऊपर कहावत कही। हाँ। कहावत तो ये भी है, अजिजल गगरी छलकत जाए, मीन्स आधा अधूरा नौले लेके भाई साहब खड़े हो गए हैं यहाँ पे। बीएलओ के ऊपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। इतिहास ने वो भी देखा है कि चुनाव के समय दुर्भाग्यपूर्ण से कितनी जो चुनाव में अधिकारी लगे रहते हैं उनकी घटना दुर्भाग्यपूर्ण से मृत्यु हुई है, इतिहास में ये भी है। लेकिन उसको क्या मैं कांग्रेस पार्टी के हत्या के नीति से जोड़ दूं? उसका क्या तथ्य होगा? कहने का विषय, अगर उनका डेथ हुआ है, जांच हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, और कहते गणेश जी के दामाद, अरे एक तो दामाद आपके हैं जो पूरा गुड़गांव हड़पने की ओर चल पड़े थे। अपने दामाद को पहले देख लीजिए जो कांग्रेस का लुटिया डुबा। नहीं, दामाद बोलेंगे, अपनी दामाद पे भी आइए ना, केवल दूसरे का दामाद काहे को झांकते हो भाई, अपना दामाद भी देख लो। और आपको मैं कह रहा हूं, ये आपने भी बात कहा कि पहले प्रक्रिया होती थी, अगर कोई गड़बड़ी आती थी तो फिर से रिकॉर्डिंग कराया जाता है। अभी मैं आपको माइक लेके भाग जाता हूँ, भाग जाऊं, आप पकड़ोगे ना भाई साहब कि भैया मेरा माइक तो दे दो, कहां लेके जा रहे हो? कैसे चिल्लाऊंगा मैं, कुछ तो बोलोगे। अरे मैं तो इतनी जोर चिल्ला दूंगा वापस ले जाएगा आके, मेरी आह के सुन के ही वापस दे जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता, मुझे एक चीज याद आ गई और बताना जरूरी है। ये इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के दौरान, अरे आ जाइए जनाब आगे, भुट्टा खा लिया, भुट्टे के बाद पानी नहीं पीते हैं लोग, बताया है, लोगों ने कहते हैं कि भुट्टे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो ये भी था कि, और आज भी है, इलेक्शन की ड्यूटी किसी की लग जाए और सिफारिश लोगों के पास ना आए कि इलेक्शन की ड्यूटी कटवा दीजिए किसी के। तो हम जानते हैं भाई, आज जो लोग बात कर रहे हैं उनको ये भी पहलू याद होना चाहिए कि इलेक्शन की ड्यूटी कोई नहीं करना चाहता, कहते हट कटवा दो। तो अब ये बात भी है कि बीएलओ के ऊपर टॉर्चर हो रहा, बीएलओ के ऊपर परेशानी आ रही है, बीएलओ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 5 से 6 घर होते हैं, इसके अलावा नहीं। आई एम कमिंग। भैया जी,
एक बात मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, दिक्कत यहां पे केवल विपक्ष और कांग्रेस पार्टी को इसलिए है सर, अगर आपको इतने लोकतंत्र की चिंता है, बिहार में इलेक्शन के बाद आपने ही अपने रिपोर्ट में पढ़ा, एक तो पिटीशन डाल देते, एक तो रिक्वेस्ट डाल देते कि गड़बड़ चुनाव हुआ है फिर से रिकाउंटिंग कराओ, रिपोर्ट डालेंगे नहीं, कोर्ट में जाएंगे नहीं, सवाल जेन्युइन तरीके से जहां पूछना चाहिए पूछेंगे नहीं, और आएंगे कहां पे, मीडिया के सामने आके इल्जाम लगाएंगे और पीछे हांगकांग, बैंकॉक, इटली भाग रहे। आपने यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता और आपने भी एक बात कही थी कि बीएलओ पे प्रेशर को लेकर, जो कि चुनाव आयोग ने जवाब दिया था। बीएलओ कौन होता है? एक सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है वही होता है। उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा का भी ध्यान रखे, अपने जो वर्किंग आवर्स है वो भी निपटाए, और उसके बाद एडिशनल वर्क करना पड़ता है उसको, जो है तमाम घरों में जाने का। कोई अगर परिवार नहीं मिला, उसके परिवार के पास फिर से जाने का, ये उनके पास जिम्मेदारी होती है। ऐसे में आप जो उन पे बार-बार प्रेशर कर रहे हैं, आपने जो है हर एक बीएलओ पे आप कह रहे हैं कि भैया आपको 200 जो है फॉर्म सबमिट करने हैं, अगर आपने नहीं की आप एफआईआर हो जाएगी। यहाँ पे आप बीएलओ पे जो प्रेशर कर रहे हैं, वो टॉर्चर कर रहे हैं, उसमें कहां आप जवाब? भैया जी इतने सवाल का जवाब, गत सालों से 55-50 साल में शासन करने वाले पार्टी ने देश पे जो टॉर्चर किया है ना, उससे बड़ा कोई टॉर्चर हो नहीं सकता है। अरे आप राहुल गांधी जी की मानसिकता के अनुसार हमारे कर्मठ कर्मचारी की मानसिकता मत समझिए, वो प्रेशर झेल लेते हैं, अलग विषय, राहुल गांधी नहीं झेल पाते हैं। इसका क्या मतलब है? हमारे अधिकारी प्रेशर नहीं झेल सकते? झेलते हैं सर, बहुत हिम्मत वाले हैं और वो झेलते हैं। राहुल गांधी जी को मिल गया सब विरासत में, तो प्रेशर झेलने की आदत नहीं। पहली बात यहाँ पे प्रेशर की, अरे देश में पिछले 11 सालों में आपने जो प्रेशर किया है, इस देश के किसानों को प्रेशर में डाला, 1 साल धरने देते रहे। मोदी जी ने कहा मेले थोड़ी ना मरे हैं, इस देश के युवा प्रेशर में झेलते रहे, वो अपने आत्महत्या कर ली। रोज युवा जो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी के कारण, पेपर लीक के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाएं जो है वो आज जो शोषण का जो शिकार। राइट मैं आ रहा हूं, 5 सेकंड, उन्हें धक्का नहीं दे रहा था भाई साहब, बाय मिस्टेक गया होगा, ठीक है। हाँ। पहली बात तो ये, किसान प्रेशर, युवा प्रेशर, महिला प्रेशर, मीडिया प्रेशर, बुजुर्ग प्रेशर, सबका प्रेशर, लेकिन उस प्रेशर में भी सबके दिल में खिल रहा है कमल। उनको पता है कि भैया प्रेशर नहीं है, ये दिल और दिल के साथ विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। चिल्लाने का मौका 5 मिनट। राइट, ये बात सच है कि टीचर का काम पढ़ाने का है, इस बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूं। और ये काम पहली बार हो रहा है, यानी टीचर पहली बार गणना में लगे हैं, टीचर की इलेक्शन में ड्यूटी पहली बार लगी है। हाँ जी, कब भाई? ये हमेशा से होता रहा है। ये हमेशा से होता रहा है। तो जिन्होंने पहले से ये करा है, या तो वो इस बात के लिए कहेंगे, माफी मांगेंगे, और जो कर रहे हैं वो फिर माफी मांगेंगे, दोनों लोग माफी मांगेंगे कि भाई टीचर को नहीं लगाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के निर्माण में और देश के कार्य में बहुत सारे, जनसंख्या का हो या ये कार्य हो, उसमें लगते हैं, बहुत सारे लोग लगाए जाते हैं। इसलिए कि जो सरकारी तंत्र है हमारा, वो विश्वसनीयता और पारदर्शिता का एक पैमाना है, और इसलिए हम मानते हैं कि नहीं ठीक है, ये जो कर रहा है ये अच्छा करेगा। ये सवाल भी है और सवाल के साथ उसका जवाब भी है। जी सर, मेरा नाम मनोज मेहता है। मनोज मेहता जी कहाँ के रहने वाले? हम उत्तराखंड के हैं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। मैं दिल्ली सरकार के अंदर नौकरी करता हूँ। दिल्ली सरकार में नौकरी करते हैं? हाँ जी बोलिए। तो हमारा कहना ये कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि ये चाहते क्या है कि किसी भी राजनीतिक दल को हम लगाते हैं वहाँ बीएलओ की ड्यूटी पे,